मकसद आपको इल्म सिखाना है, छुपाना नहीं। मैं हूं अशरफ बेग, इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स के लेबल्स हम लोग किस तरह लगाते हैं, उसकी टेक्स्ट हाइट किस तरह चेंज करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह उसको एडजस्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D में जो पॉइंट्स हैं उनके ग्रुप हम लोग किस तरह बनाते हैं, उनके पॉइंट्स के स्टाइल किस तरह चेंज करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की तरफ। अच्छा जी, तो ये मेरे पास ना एक पॉइंट्स फाइल है जिसमें काफ़ी पॉइंट्स लगे हुए हैं। इसके पॉइंट्स ग्रुप के ऊपर क्लिक किया तो उसको न्यू किया। न्यू करने के बाद ये देखें यहाँ पे इसका बता रहा है को इसका पॉइंट, इसका नेम दे दें, ग्रुप का नाम बताएं, इसको नाम क्या रखना है आपने। मैं इसका ग्रुप 1 कर लेता हूँ, ग्रुप 1। आगे इसके देखें पॉइंट्स ग्रुप हैं, उसके अंदर ऑल पॉइंट्स हैं या वो इसके रॉ डिस्क्रिप्शन है मुख्तलिफ उसने दी हुई है कि मैं इसके इलेक्ट्रिकल देख लेता हूँ या फिट में देख लेता हूँ कौन से में किस किस पॉइंट का मैंने ग्रुप बनाना है। ये इलेक्ट्रिकल का आ गया, ये एफ का आ गया। यहाँ पे है कि आप इसका एलिवेशन के हिसाब से देखना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने इतने पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिए। ये पॉइंट्स के जो एलिवेशन के हिसाब से हैं, पॉइंट नंबर के हिसाब से वो उसने सारे सिलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसका ना ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, अप्लाई करके इसको मैंने ओके कर दिया। ये देखें लेफ़्ट पे एक इसका ग्रुप बन गया, जो मैंने इसका नाम रखा था ग्रुप वन वो यहाँ पे ग्रुप 1 बन गया। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे वो आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे ये एक ग्रुप 1 है। जो मैंने वहाँ पे ग्रुप 1 बनाया है वो सेम यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर जो हमने पॉइंट ऐड किए थे वो पॉइंट यहाँ पे आ गए थे। दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रिकल का भी बताया कि हम वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल है, ट्री है, जो भी इसके नाम दिए बाई नेम भी हम उसको सिलेक्ट करके ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ तो वो देखें यहाँ से पूरा ग्रुप जो है ना वो डिलीट हो गया। ये अब ग्रुप 1 है जिसे बनाया है हमने। इस ग्रुप को ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इसकी CSV फाइल बना लेते हैं ग्रुप 1 की, कि अगर इसी पॉइंट को सेम मैं किसी और जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ, किसी और नई फाइल में लेके जाना चाह रहा हूँ उसकी सर्विस बनाने के लिए, या सेम ये पॉइंट मुझे किसी और जगह पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा इसी फाइल का ग्रुप 1। सेम वही कर लेते हैं ग्रुप 1 नाम दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। अभी वो देखें इसका ग्रुप 1 भी बन गया। लेकिन अब मुझे किसी और जगह पे चाहिए था। नीचे ये देखें सारे इसके ना वो इसकी पॉइंट नंबर दे रहा है, 341 है, 5 है, 6 है, जो भी इसके नेम है वो साथ में इसके वो नाम दे रहा है। जो भी उसके एलिवेशन है, नॉर्थिंग है, ईस्टिंग है, सारा कुछ वो साथ में उसके शो कर रहा है। अच्छा जी, अब इसी ग्रुप को जो है, इस ग्रुप को मैं नई फाइल में एक लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जितने ये ग्रुप बनाया है इस पॉइंट्स को नई फाइल लूँ और उसके अंदर इसको इंसर्ट करूँ। तो ये मैंने एक नई फाइल ली। नई फाइल के साथ इसको मैंने कहा कि मुझे ये वाले पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। इसमें मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाके मैंने वो फाइल जो मैंने ग्रुप 1 बनाया है ना वो फाइल यहाँ पे इंसर्ट करनी। ये इसका ग्रुप 1 आ गया जो इसका ग्रुप बनाया है। अब यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे इसकी Z वैल्यू कॉमा डेलिमिटेड चाहिए फाइल। वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। वो देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसको, वो सारे जितने पॉइंट थे वो यहाँ पे आ गए हैं। ये उसके जो लेवल्स हैं, उसकी Z वैल्यू, उसकी नॉर्थिंग, उसकी ईस्टिंग, वो सारे हमें वो यहाँ पे शो कर रहा है। दैट मीन्स कि जिस तरह हम एक W ब्लॉक बना लेते हैं, सेम वो सारे इसके ग्रुप बना के किसी भी फाइल में हम लेके जा सकते हैं। तो ये था हमारा एक तरीक़ेकार कि हम लोग ग्रुप किस तरह बनाते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी हम अगर पॉइंट लगाते हैं, कोई पॉइंट लगाया है जिसकी वैल्यू होती है, मतलब कि उसका Z वैल्यू है, X एक्सिस है, Y एक्सिस है, इसको हम
कैड पॉइंट में किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पहला इसका था पॉइंट्स में हम गए, यहाँ पे देखें आया कन्वर्ट टू ऑटो कैड। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर किया और साथ में तो नीचे देखिए उसकी वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन में हम इसके लिखते हैं कि हाइड्रेंट लिख देते हैं। फायर हाइड्रेंट के लिखने के बाद जैसे मैं पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा वो साथ ही उसने वो ऑटो कैड के पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसका जेड वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने इसकी जेड वैल्यू पुट की है तो फिर ये इसके जो इसका ओरिजिनल लेवल है या जिस लेवल पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है ये पॉइंट को उठा के वहाँ पे ले जाएगा। पहले इसकी कोई जेड वैल्यू नहीं थी। जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया था तो ये ऑटो कैड पॉइंट इसने बना दिया था। ऑटो कैड पॉइंट के अंदर इसकी जेड वैल्यू नहीं होती। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट स्टाइल हैं ये बने हुए हैं, इनको हम मुख्तलिफ दूसरे शरब्स में, ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिकल पोल में किस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या उनकी शेप हमें किस तरह नज़र आए। लाइक मैं चाहता हूँ शरब्स में नज़र आए पॉइंट जो हैं ये शरब्स में नज़र आए या ट्री में नज़र आए। तो ये ग्रुप जिस तरह मैंने एक बनाया हुआ था ग्रुप, इसका ग्रुप 1 का ये पहले एक बना हुआ ग्रुप वही लाइक जिस तरह पहले किया। प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में जाके आपके देखें कि इसके जो पॉइंट्स स्टाइल हैं, लाइक मुझे ट्री चाहिए या मैं श्रब्स देखना चाहता हूँ। मुझे ऊपर से 2D में श्रब्स नज़र आए या ट्री नज़र आए। मैं कहता हूँ मुझे ट्री नज़र आए। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा जितने मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए थे वो सारे इसके ट्री में चले गए हैं। ये ट्री 2D में पहले एक ऑलरेडी मैंने ब्लॉक बना के रखा हुआ है। तो ये सिंपल है, बहुत आसान है। अगर मैं दोबारा से चाहता हूँ कि मुझे श्रब्स में नज़र आएँ तो मैंने सेलेक्ट किया तो देखें जिस तरह 2D का एक ब्लॉक मैंने श्रब्स का बना के रखा हुआ है ये उसी में यानी वो आपको 2D में ऐसे ही नज़र आ रहा है। टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये हमें ये 2D में एक श्रब नज़र आ रही है, लेकिन ये है पॉइंट। ये पॉइंट का 2D ब्लॉक मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। आप भी किसी तरह से इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जी तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरह मैंने आपको सारा कुछ ये करके दिखाया। पॉइंट्स के जो इसके स्टाइल हैं वो चेंज करके दिखाए, इसके ग्रुप्स बना के दिखाए। इसके जो ग्रुप्स होते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकल के, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल के हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप बना लेते हैं। जिस तरह लाइक हमारे पास बहुत से ट्रीज़ के पॉइंट हमारे पास आए हैं सर्वेयर की तरफ से, उसमें 100 ट्रीज फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 100 हमारे पास ट्रीज हैं। हमें नहीं पता कि वो उसमें पॉइंट कौन सा पॉइंट किस जगह पर उसका क्या नाम रखा हुआ है। अगर हम उसके ट्रीज के ग्रुप बना लेते हैं तो जितने ट्रीज के ग्रुप नाम के पॉइंट्स बने होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं, उनका ग्रुप बना लेते हैं। फिर उन्हीं ग्रुप्स को लेके इसकी सरफेस जो है वो जनरेट की जाती है। तो उम्मीद है आपको जरूर इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इनबॉक्स में आके मुझे आप कमेंट्स करें। जो चीज़ की नहीं समझ आई मैं कोशिश करूंगा उसके मुताबिक उससे रिलेटेड वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकूं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।